नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एमपीएसआई का 16 तारीख को से एग्जाम स्टार्ट था और पहले दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो सभी के नंबर आ चुके हैं जो कि 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कितने नंबर किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या लेवल रहा है एग्जाम का। मेरा एग्जाम 16 आज की 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मेरे स्कोर क्या रहे, मेरे पूरे लैब में कितने बच्चे थे, उनमें हाईएस्ट कितने नंबर रहा, हम उन विषयों में बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। तो अगर हम देखें तो पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा रहा है। अगर पॉलिटी अगर मान के चले तो 7 से 8 क्वेश्चन था। पॉलिटी बेसिक था, आर्टिकल पूछा गया है, संविधान सभा से क्वेश्चन थे। आप नेक्स्ट जो आने वाले बच्चे हैं वो आप पॉलिटी से आर्टिकल देख लीजिए और संविधान सभा में जैसे कैबिनेट मिशन से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप ये देख सकते हैं। और हिस्ट्री जो थी तीनों आई थी, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तीनों टॉपिक थे इसमें। ये नहीं कि एंशिएंट से नहीं पूछा, एंशिएंट से बौद्ध से थे, हड़प्पा काल से थे, फिर मेडिएवल से जहांगीर के मनसबदारी प्रथा से थे, फिर मॉडर्न से भी क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी अगर हम कहें स्टैटिक का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया था, फिर नर्मदा नदी, अगर कहें तो एमपीजीके से क्वेश्चन था। अब वो एमपीजीके का मान लीजिए या उसको ज्योग्राफी का पैटर्न मान लीजिए, स्टैटिक जीके का सेम है। तो मतलब ज्योग्राफी और एमपीजीके ये दोनों का वेटेज अभी कम रहा है, शायद पहला दिन हो, व्यापम का ये ऐसा करना है, आज कुछ कल कुछ और होगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कंप्यूटर का लेवल अच्छा खासा था। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि अच्छे खासे लेवल के थे। पूछ किससे रहा है, एमएस एक्सेल से पूछ रहा है, सर्च इंजन से पूछ रहा है, फाइल एक्सटेंशन से पूछ रहा है। कंप्यूटर आप अच्छे से करके जाइए, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अगर रीजनिंग की बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। अगर इसी में ऐड कर लें जो मानसिक अभिरुचि को रीजनिंग में मानते हैं तो 5 से 6 मानसिक अभिरुचि, यानी 20 की रीजनिंग आ रही है। 20 की रीजनिंग, मैथ का वेटेज 0 था। एज का क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में नहीं आता है। मैथ का वेटेज बिल्कुल भी एसआई में 0 है, तो मैथ पढ़ने की रिवीजन करने की जरूरत आपको नहीं है, आप रीजनिंग रिवीजन करके आइए। उसके बाद रीजनिंग हो गई, मानसिक अभिरुचि हो गई, एमपीजीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। हाँ, अब बात करते हैं आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी आई है, अगर बात करें तो 10 से 12 नंबर की, 10 से 12 नंबर की, जिसमें से आपको पढ़ना क्या है, पैसिव वॉइस नरेशन। पैसिव वॉइस नरेशन बेसिक है, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहे हैं। और इसमें से एक इडियम फ्रेजेस आए हैं, सिनोनिम्स आए हैं, एंटोनिम्स आए हैं। हाँ, इतने क्वेश्चन इंग्लिश से आए। किस टॉपिक से? हिंदी की बात करें, हिंदी का वेटेज कम रहा है। हिंदी से आपका एक पर्यायवाची से आया है, एक विलोम से आया है, और एक आपका वर्णमाला से आया है, और एक दो क्वेश्चन शायद वर्णमाला हो गया। हाँ, अब हिंदी ऐसे ही थी, एक बोली से आई थी कि कौन सी बोली इस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। तो कुल मिला के बात करें, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमपीजीके और इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि, एसआई यानी कितने नंबर। अब हम बात करते हैं कि कितना मतलब बच्चों का स्कोर कितना आ रहा है। क्या पेपर सरल आ रहा है? नहीं, पेपर सरल नहीं है, पेपर मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। जो क्वेश्चन सरल है तो अत्यंत सरल है, जो हार्ड तो बहुत हार्ड है। क्योंकि जो हिस्ट्री में भी है, कथन देख के दे रहा है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, उसमें 3-4 ऑप्शन है, फिर 1 2 3 2 3 4, तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, उसमें डीप आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब अगर हम करें, हमारे शिफ्ट में मान लीजिए 50 बच्चे बैठे थे, तो मैक्सिमम 50 से ऊपर वाले थे ही नहीं। एक दो बच्चे 60 से प्लस एक दो बच्चे ही मिले, फिर 70 से एक दो बच्चे मिले, यही 80 वाले एक भी नहीं मिले, मेरे शिफ्ट में नहीं थे। 70 तक एक दो बच्चे मिले हैं और 60 तक भी एक दो बच्चे मिले हैं, पर 50 से ऊपर एक भी बच्चे नहीं मिले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप यही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रिवीजन करके जाइए, आपका स्कोर अच्छा होगा। धन्यवाद।